राजा का इम्तिहान और सीधा साधा किसान। कहानी। एक बार की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक समझदार और इंसाफ पसंद राजा रहता था। उसके राज्य में सब लोग खुशहाल थे और राज्य दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। लेकिन राजा अब बूढ़ा हो रहा था और उसका कोई वारिस नहीं था। अपने राज्य का भविष्य सोचकर राजा ने फैसला किया कि वह एक ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढेगा जो उसके राज्य के लायक हो। राजा ने ऐलान किया कि एक मुकाबला होगा जो राज्य के सभी युवा पुरुषों के लिए खुला है। जो इस इम्तिहान को पार करेगा वह अगला राजा बनेगा। चुनौती यह थी, हर हिस्सा लेने वाले को एक छोटा सा बीज दिया जाएगा। उन्हें इस बीज को उगाना है, उसका 1 साल तक ध्यान रखना है और फिर उस पौधे को लेकर वापस महल आना है। इस राज्य में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा किसान भी रहता था। वह हमेशा ईमानदार और मेहनती था और अपने हर काम को बेहतरीन तरीके से करने में यकीन रखता था। जब अर्जुन को बीज मिला, उसने उसे ध्यान से एक गमले में बोया, रोज पानी दिया और उसकी प्यार से देखभाल की। महीने गुजर गए, लेकिन उसकी पूरी कोशिश के बावजूद बीज से कोई अंकुरोध नहीं हुआ। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गमले को रोज पानी दिया और मिट्टी की देखभाल करता रहा, ये सोचकर कि शायद एक दिन बीज उगाएगा। लेकिन 1 साल गुजरने तक गमले में कुछ भी नहीं उग सका। अर्जुन को यह सोचकर घबराहट हो रही थी कि वह महल जाने के दिन अपना खाली गमला लेकर कैसे जाएगा। उसके आसपास के सब युवा लड़के अपने पौधों को फक से दिखाते हुए चल रहे थे। कुछ के पास बड़े बड़े फूल थे तो कुछ के पास मजबूत हरा भरा पेड़। अर्जुन को शर्म आ रही थी अपना खाली गमला लेकर महल जाने में, लेकिन उसने सोचा कि राजा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी और वही उसके पास देने के लिए था। जब मुकाबले का दिन आया, अर्जुन अपना खाली गमला लेकर महल पहुंचा। उसका दिल उदासी से भरा हुआ था। बाकी युवा उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी हार का मजाक बना रहे थे। राजा एक एक पौधा देखने लगा, उसकी खूबसूरती और शानदार फूलों की तारीफ करने लगा। लेकिन जब राजा अर्जुन के पास पहुंचा तो वह रुक गया और उसके खाली गमले को देखता रहा। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने पूछा। अर्जुन, महाराज, अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, अपना सिर झुकाकर। तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने पूछा। उसकी आवाज नर्म लेकिन सख्त थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैंने वो बीज बोया जो आपने दिया था और उसका पूरा ध्यान रखा। मैं उसे रोज पानी देता था और मिट्टी का ध्यान रखता था, लेकिन वह कभी नहीं उगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं इसे उगा नहीं पाया। राजा की आंखों में नरमाहट थी और उसने हल्की सी मुस्कान दी। मेरे प्रजा, राजा ने भीड़ की तरफ मुड़ते हुए ऐलान किया, देखो, यह है तुम्हारा अगला राजा। भीड़ हैरान रह गई। बाकी युवा राजा के फैसले पर विरोध करने लगे। अपने फूल और पेड़ दिखाते हुए पूछा, राजा, आपने ऐसा क्यों किया? राजा ने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा दिया। जो बीज मैंने तुम सबको दिए थे वो उबले हुए थे और कभी नहीं उग सकते थे। तुम सबने, अर्जुन के अलावा, अपने बीज बदल दिए, ये सोचकर कि तुम मुझे धोखा दे दोगे। लेकिन अर्जुन ने वो गुण दिखाए हैं जो मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, ईमानदारी, सच्चाई और हिम्मत सही काम करने की, चाहे परिणाम जो भी हो। वही एकमात्र व्यक्ति है जो इस राज्य को सच में संभाल सकता है। सभा में तालियों की गूंज छूट गई जब राजा ने अर्जुन के सिर पर राजा का मुकुट रख दिया। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ राज्य का शासन संभाला। उसकी समझदारी और न्यायप्रिय नीति के कारण राज्य में शांति और खुशहाली बरकरार रही और प्रजा सुखी थी। कहानी का नैतिक। सही नेतृत्व का मापदंड बाहरी दिखावे या चतुराई में नहीं होता, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई और सच्चाई पर कायम रहने की हिम्मत में होता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न हो। जिंदगी की सबसे जरूरी क्वालिटीज वो ही हैं जो हमारे अंदर से आती हैं, विश्वास, मेहनत और सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध।